नमस्कार बच्चों, मैं सिद्ध पी के में आप सभी का वेलकम। बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 2 से 7 तक के सॉल्यूशन देखेंगे जी। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देख लिया है, तो कोई समस्या आने वाली है नहीं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग कोई समस्या या फिर कोई ट्यूशन वगैरह के लिए। और यहाँ पर ये कुछ लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट आर यानी कि रियल नंबर का सेट है ये। डिफाइंड एज आर जो है रिलेशन वो डिफाइंड है यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे ए बी का। सच दैट ए जो वो लेस देन इक्वल है बी स्क्वायर के। दो एलिमेंट है ए और बी रियल नंबर के सेट में से, ठीक है। फोर ऑल रियल नंबर के सेट में से, यहाँ पर फोर ऑल होता है यानी कि सारे के सारे आ गए जितने भी रियल नंबर में होते हैं ना, ए और बी दो संख्याएं, उन सभी के लिए बात लागू होगी। इज़ नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। न तो समतुल्य, न ही सम्मित और न ही संक्रामक है। कुछ भी नहीं है ये। तुल्यता इसमें कहीं भी लग ही नहीं रही है, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है। हाँ जी, देखो ध्यान से। रिलेशन डिफाइन आपके पास में, ध्यान से देखना, थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ जी। कई बच्चे ये कह देते हैं कमेंट में कि सर थोड़ा फास्ट चलते हो आप। यहाँ पर देखो क्या डिफाइन है। ए इज़ लेस देन इक्वल, इक्वल भी हो गया तो बी स्क्वायर के चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव की। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए कोई 1 2 3 इन नंबरों के लिए भी अगर हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं यानी कि गलत उसको साबित कर देते हैं, तो वो नहीं तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक, नहीं ट्रांजिटिव। जैसे मान लो आपके पास में मैं समतुल्यता की बात करूँ, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1/2, और ये रियल नंबर में से बिलोंग करती है जी, बिल्कुल करती है। तो 1/2 का रिलेशन जो वो 1/2 के साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, क्या रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन का स्टेटमेंट क्या है। ए इज़ लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। 1/2 जो है वो लेस देन या इक्वल होनी चाहिए 1/2 के स्क्वायर के। होती है क्या, यहाँ पे देखो 1/2 लेस देन इक्वल मैंने ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर नीचे 4 है। क्या आधा जो वो छोटा होता है क्या 1/4 के पाव के? क्या आधा बराबर होता है क्या पाव के? कोई सी भी कंडीशन नहीं बन रही है ना। तो इस वाली संख्या के लिए ये बात लागू नहीं हो रही, तो ये रिलेशन नहीं आएगा समतुल्यता का, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 1/2 खुद के साथ में रिलेशन में नहीं है। क्योंकि 1/2 जो अपने खुद के स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है। भाई बड़ा ही तो है, आधा जो हो बड़ा होगा पाव से, हाँ जी, जबकि होना चाहिए था छोटा। इसका मीनिंग हम नीचे क्या लिख देंगे, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आया बच्चों समझ में। चलो सिमेट्रिक सम्मित की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक सम्मित, देखो बच्चों ध्यान से। आपके पास में मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 1 और एक ले रहा हूँ 3। तो अगर ये रिलेशन में होंगी तो हम क्या बोलेंगे, एक जो वो छोटा है 3 के स्क्वायर से या बराबर है। हाँ जी, छोटा होता है। एक कंडीशन भी लागू होगी तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया 1 और 3 रियल नंबर के सेट में से दो संख्याएँ। अब हमको पता है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ में है, ठीक है ना। यानी कि 1 जो है वो छोटा है 3 के स्क्वायर से। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 बड़ा होगा, 1 छोटा होगा, ठीक है। तो 1 इज़ लेस देन 9 या 3 स्क्वायर। लेकिन क्या इसका उल्टा देखें, क्योंकि सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि 1 का रिलेशन बी के साथ में है, तो इसका उल्टा यानी कि बी का रिलेशन अगर ए के साथ में आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होता है, वरना नहीं होता। तो इसका उल्टा देखें, ये रहा ए यानी कि 1, ये रहा बी यानी कि 3। तो इसका उल्टा देखें, बी का ए के साथ में यानी कि 3 का 1 के साथ में। तो क्या ये सही होगा कि 3 जो वो छोटा है 1 के स्क्वायर से। मैं उल्टा तो यही बनाएगा ना रिलेशन जो है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, तो उल्टा तो यही होगा। लेकिन ये तो आपको पता है 3 तो बड़ा होता है ना। तो हम लिखेंगे बट 3 जो है वो ग्रेटर देन होता है 1 के स्क्वायर से, और ग्रेटर देन है तो लेस देन नहीं है, तो ये लेस देन नहीं है 1 के स्क्वायर से, ठीक है। और इसका मीनिंग तो यही हुआ। और लेस देन नहीं है तो ये रिलेशन नहीं है, यानी कि 3 का 1 के साथ में कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है।
तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इज़ दैट क्लियर एवरीथिंग? अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी सी। किसी सेट, अगर सेट आर है तो आर में से ले लीजिए। आपके पास में ए का रिलेशन बी के साथ में होना चाहिए, साथ में बी का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए। और यहाँ से क्या आता है, बी जो कॉमन है उसको हटाएं तो ए का रिलेशन सी के साथ में आना चाहिए। अगर आ गया तो ट्रांजिटिव, नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, संक्रामक नहीं। 3 संख्या को ले लीजिए रियल नंबर में से। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 7, एक 4 और एक यहाँ से 2.5। तीनों ही रियल नंबर से बिलोंग करते हैं जी। 2.5 रियल नंबर ही होती है, ठीक है ना। हाँ जी, चलो यहाँ पे अब देखते हैं। 7 का रिलेशन 4 के साथ में होगा जी। क्यों होगा? क्योंकि 7 जो वो 4 के स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है ना। और 4 का रिलेशन 2.5 के साथ में भी होगा। देखो कैसे होगा। यहाँ पे 7 छोटा होता है 4 के स्क्वायर से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड 4 जो वो भी छोटा होता है 2.5 के स्क्वायर से। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। तो 6.25 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 7 लेस देन 16 एंड 4 लेस देन 6.25। ध्यान से देखो, हमें अगर 2 का रिलेशन 2.5 के साथ में देखना है तो ये 7 जो है ये छोटा होना चाहिए 6.25 से, है ना। 7 छोटा नहीं होता है जी, 7 बड़ा होता है 6.25 से। यानी कि 7 बड़ा है 2.5 के स्क्वायर से। ये 2.5 का स्क्वायर ही तो है। हाँ जी, 2.5 के स्क्वायर से बड़ा है। ये छोटा अगर होता तो 7 का रिलेशन 2.5 के साथ में हो जाता, लेकिन नहीं है जी। तो 7 छोटा नहीं है 2.5 के स्क्वायर से। इसका मीनिंग ये हुआ 7 का रिलेशन 2.5 के साथ में नहीं बन रहा, ठीक है। और नहीं बन रहा तो आप समझदार हो इतने तो, क्या कि यहाँ पर आर जो है वो संक्रामक ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। न तो समतुल्य, न सम्मित, नहीं संक्रामक। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी, यहाँ कह रहा है बी जो वो a+1 है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना जी आपको, समतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, कुछ है क्या, ये बताना है। देखो जी सबसे पहले सेट को मैं ले लेता हूँ ए, तो ये आपके पास में है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। आर यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है ए बी से, और यहाँ पे कह रहा है कि बी जो वो है a+1, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। 6 ही एलिमेंट है, तो देख लो यहाँ पे देखो 1 बिलोंग्स टू ए, मैंने 1 लिया, तो 1 का रिलेशन क्या 1 के साथ में है? नहीं है। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं देखो ये वाला 1 हो गया ए की जगह पे, ये वाला 1 हो गया बी की जगह पे। यहाँ रखेंगे तो देखो क्या आएगा, थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बी की जगह पे 1 रखा तो 1 बराबर 1 + 1 क्या होता है, क्या बराबर नहीं होता जी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे क्योंकि, है ना, बिकॉज 1 नॉट इक्वल 1 + 1, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। भाई रिलेशन होना चाहिए था 1 का 1 के साथ में नहीं है। किसी भी संख्या में देख लो 2 का 2 के साथ में भी नहीं होगा। 2 बराबर 3 आएगा, नहीं बैठेगा। 3 बराबर 4 आएगा, नहीं बैठेगा, है ना। हाँ जी, एक ज़्यादा ही आएगा ना। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, समतुल्य तो नहीं है। चलो बात करते हैं हम सिमेट्रिक, सम्मित की। सिमेट्रिक, ठीक है। सम्मित में आपको देखिए 2 संख्याएं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 1 और 2 लेता हूँ, ध्यान से देखना, 1 और 2 मैंने सेट एम से ले ली, ठीक है। अब 1 का रिलेशन मैं डिफाइन करूँ 2 के साथ में, 1 का रिलेशन 2 के साथ में डिफाइन करूँ तो क्या होगा, ए की जगह पे तो 1 रखना है, बी की जगह पे 2 रखना है, रख दो यहाँ पे, बी की जगह पे 2, ठीक है। तो 2 =
1 + 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 1 का रिलेशन 2 के साथ में आ रहा है जी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1 2 बिलोंग्स टू ए सेट ए, एंड 1 का 2 के साथ में रिलेशन है, यानी कि 2 बराबर 1 + 1, बी की जगह पे 2 आएगा, ठीक है। तो 2 बराबर 1 + 1 है जी। बट क्या, बट 2 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे देखो 2 जो जाएगा वो ए की जगह पे, और 1 जो जाएगा वो बी की जगह पे। यहाँ पे रखने का प्रयास करो ज़रा, बी की जगह पे 1, तो मैंने लिख दिया 1 इक्वल 2 जो वो ए की जगह पे 2 + 1, 2 + 1 तो 3 होता है, तो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि एक जो वो बराबर नहीं है 2 + 1 के, इसलिए 2 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है, ठीक है ना। कुछ आया समझ में? आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ में तो है, लेकिन 2 का 1 के साथ में नहीं है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा। अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव देखते हैं जी। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 यही ले लें, तीनों ए सेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, हाँ है ना, और 2 का रिलेशन 3 के साथ में है, बिल्कुल है। कैसे है जी? देखो ऐसे है, 2 बराबर 1 + 1, बी की जगह पे 2 था ना, 2 बराबर 1 + 1 होता है, एंड 3 बराबर 2 + 1 ये भी होता है, ये तो ठीक है। बट 1 का रिलेशन 3 के साथ में नहीं आ रहा है, ये आना चाहिए था ना, जो कॉमन है वो हटा दो, 1 का रिलेशन 3 के साथ में आना चाहिए था। क्योंकि बिकॉज देखो बी की जगह पे 3, तो 3 बराबर बी पहले आ रहा है, ठीक है ना, और इक्वल में a + 1 है, ए की जगह पे 1 + 1, 3 2 के बराबर होता है क्या? 1 + 1 2 होता है ना, बराबर नहीं होता, बिकॉज 3 नॉट इक्वल 1 + 1, ये बराबर नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ से आर इज़ नॉट, है ना। ये भी लिखना होता है बच्चों, ये ज़रूर ध्यान में रखें, क्या लिखना होता है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, एंड 2 का रिलेशन 3 के साथ में है, ठीक है। और यहाँ से या बट बोल दो, है ना, बट 1 का रिलेशन 3 के साथ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी लिखना होता है, ठीक है। फिर हम कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आप लोग समझदार हो, इसलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा चल लेते हैं अपन, ठीक है ना। वैसे मैं शॉर्टकट में थोड़ा कम ही चलता हूँ, हर एक पॉइंट को समझाने का प्रयास रहता है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर डिफाइंड एज आर इक्वल, ए बी से डिफाइन कर रखा, और ए लेस देन इक्वल्स टू बी है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कह रहा है कि समतुल्य तो है, समक्रामक भी है, लेकिन सममित नहीं है ना। तो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है ए बी, और यहाँ कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल बी, ए और बी आ रहे हैं रियल नंबर के सेट में से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग है स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य में आपको एक एलिमेंट चाहिए ए, जो रियल नंबर में से आएगा, ठीक है। और आपको पता है अगर इक्वल भी हो गया ना, ए खुद के इक्वल भी हो गया, लेस देन की आवश्यकता नहीं है, या तो लेस देन हो या इक्वल हो, ठीक है। तो ए तो खुद के बराबर होता ही है, तो हियर ए बराबर ए, और इसका मीनिंग क्या होगा, ए का रिलेशन ए के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी ए आ गया इसमें, यानी कि कोई भी रियल नंबर आ गया इसमें, ठीक है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। भाई कोई भी संख्या खुद के बराबर तो होनी है, बराबर वाली कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो ए यहाँ पे अगर ऐसा लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ए बराबर तो है ही, ठीक है ना। हाँ जी, इतने तो समझदार हो आप लोग यार, 12th में हो, ए बराबर ए होता ही है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो स्वतुल्य है। चलो बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक सममित की। तो देखो हम बोलें दो संख्याएं ले लें, कोई पर्टिकुलर नंबर भी ले सकते हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कोई दो संख्याएं, मैंने ले ली 1 और 3, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट आर में से।
अब एक का रिलेशन अगर 3 के साथ में है तो अब तो 3 का रिलेशन भी 1 के साथ में होना चाहिए। तो हियर क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ में है? क्या 1 छोटा है 3 से? हाँ जी, 1 छोटा है 3 से, छोटा या बराबर होना चाहिए, तो 1 छोटा है 3 से, यानी कि 1 का रिलेशन 3 के साथ में तो है, बट क्या 3 जो वो छोटा नहीं है, है ना, क्योंकि 3 जो वो बड़ा है 1 से। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 का जो रिलेशन है वो नहीं आ रहा है 1 के साथ में। आना चाहिए था, आता तो सिमेट्रिक हो जाता, नहीं आ रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, जितना इजीली डिफाइन कर सकते हो उतना इजीली कर दो। ट्रांजिटिव की बात करते हैं जी। ट्रांजिटिव देखो यहाँ पे मैं 3 संख्याएं ले रहा हूँ A B C, ये सब के लिए बात लागू हो जाएगी रियल नंबर सेट में से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि A जो है उसका रिलेशन B के साथ में है, ठीक है, एंड B जो है उसका रिलेशन C के साथ में है, इज दैट क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि A जो वो छोटा या बराबर है B से, एंड B जो वो छोटा या बराबर है C से। समझो 3 संख्या मैंने ले ली, मान लो 1 3 5, ठीक है, कोई भी ले लो ऐसी संख्याएं जिनमें ये इतनी बात तो लागू हो ही रही हो, ठीक है ना, कि 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल सही बात है, और 3 छोटा है 5 से, ये भी सही बात है। तो यहाँ से क्या 1 छोटा नहीं होगा क्या 5 से? बिल्कुल होगा। 1 जो वो लेस देन 5 होगा ही होगा, होता ही है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये इंप्लाइज करता है कि A जो वो लेस देन इक्वल C होगा। ठीक है, इक्वल कब होगा? जो तीनों संख्याएं बराबर हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल का साइन भी हमने साथ में ले रखा है, और ये आ गया, तो इसका मीनिंग है कि ए क्या है? A का रिलेशन C के साथ में है, और आपको पता है A का रिलेशन B के साथ में था, B का C के साथ में था, उससे आपके पास में A का रिलेशन C के साथ में आ गया। तो R इज़ ट्रांजिटिव, R जो संक्रामक है, ट्रांजिटिव। ठीक है, नीचे लिख दो अब। सो R इज़ रिफ्लेक्सिव, R समतुल्य एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट आर, रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाई आर। स्टेटमेंट है इसका ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल बी क्यूब, ए जो वो छोटा है या बराबर है बी क्यूब के, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या? ये बताओ जी, इनमें से तीनों में से क्या है, समतुल्य समित या संक्रामक? आपको रिलेशन आर जो वो डिफाइन कर रखा है ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल बी क्यूब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के सेट में से। ठीक है, रियल नंबर। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, समतुल्य है कि नहीं वो चेक करते हैं। समतुल्य के लिए जैसे हमने देखा था, यहाँ पे बी क्यूब आ रहा है, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था स्क्वायर वाला, कहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तब हमने एक संख्या ली थी 1/2, है ना, तो यही ले लेते हैं फिर से। देखो जी 1/2 जो उसका रिलेशन 1/2 के साथ में होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पे। क्यों? बिकॉज देखो 1/2 जो है वो छोटी होनी चाहिए थी, छोटी या बराबर होनी चाहिए थी किससे? 1/2 के ही क्यूब के, क्योंकि 1/2 कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर में से आ रहा है। ठीक है, क्या छोटी है क्या? 1/2 यानी कि आधा, क्या छोटा है क्या यहाँ पे? 1/8 से नहीं है छोटा। ध्यान से देख लो, 1/2 आधा होता है 0.5 होता है ना, 1/8, 8 एकम 8, 2 8 दूने 16, एक है ना, 0. कितना आएगा? 0.8 एकम 8 कुछ ऐसे आएगा ना, 0.1 आगे कुछ भी आएगा, ये मान लो 8 दूने 16, ऐसे 8 3 4 8 8 5 40 लगभग ही आएगा 0.125। तो 0.125 ये छोटी वैल्यू है, 0.5 ये तो आधा है ना, और ये आपको पाव भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? 0.25 होता पाव, तो वो भी नहीं है, यानी कि ये जो बात है ये गलत है। सही क्या है कि 1/2 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल बोल सकते हैं 1/2 के क्यूब के। 1/2 जो आधा जो है वो 1/8 से बड़ा ही होता है, होना चाहिए था छोटा, यानी कि हम बोल सकते हैं
1/2 नॉट लेस देन इक्वल 1/2 का क्यूब। ठीक है, हाँ जी, या इतना काफ़ी है, ऊपर जो लिख दिया इतना काफ़ी है। आगे लिख दो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, समतुल्य नहीं है जी 1/2 के लिए। सारे रियल नंबर के लिए होने चाहिए था समतुल्य, कुछ के लिए हो सकता है लेकिन यहाँ पे 1/2 के लिए तो नहीं है ना। सही बात है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सममित की। देखो जी, सममित में तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी दो संख्या ले लो। मैंने लिया 1 और 3 ले लिया, ठीक है, जो रियल नंबर के सेट में से बिलोंग करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे कि 1 जो वो छोटा होता है 3 के क्यूब से, क्योंकि 1 छोटा होता है 27 से, 27 होता है 3 का क्यूब। सही बात है, यानी कि 1 का रिलेशन आ रहा है 3 के साथ में। बट क्या, इसका उल्टा भी तो होना चाहिए ना सिमेट्रिक में। 3 का रिलेशन 1 के साथ में होना चाहिए ना, यानी कि 3 लेस देन होना चाहिए 1 का क्यूब। होता है क्या? नहीं होता। 3 नॉट लेस देन 1 क्यूब, दैट मीन्स बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब। इसका मीनिंग हुआ 3 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं आ रहा, तो R इज़ नॉट सिमेट्रिक। R जो है वो सममित नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, संक्रामक में अपन चेक करें, कोई 3 संख्याएं ले लो, थोड़ा ध्यान से देखना जी। मैं 3 संख्याएं जो ले रहा हूँ उसमें एक तो मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ, एक तो मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 जो वो 2 के क्यूब 8 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 जो वो 1.3 के क्यूब से छोटा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार होता है क्या। ये 3 संख्या मैंने ले ली जो रियल नंबर के सेट में से बिलोंग कर रही है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 1.3 का क्यूब कितना होता है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है 13 को एक बार। ठीक है ना, 13 को 13 से किया 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 9 13 का पढ़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो, है ना। जैसे 13 9 117 होता है क्या? हाँ जी, लेकिन हम 3 का पढ़ा तो जानते हैं ना, 9 27। ठीक है, 6 18। ओके, 3 1 3 क्रॉस 9 6 1 7 9 8 17 2 19, 6 3 9 1 10 और 1 हासिल 11 और ये 2, ये हो गया 2 पॉइंट लगाएंगे ना। हाँ जी, 1.3 का क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 2.196 हो गया और 2.1997 हो गया। इससे छोटा ही होता है 2। ठीक है, हो जाएगा लागू। तो हम बोल देंगे हियर 3 इज़ लेस देन 2 क्यूब। ठीक है, एंड 2 इज़ लेस देन 1.3 क्यूब। होगा क्या? क्योंकि 3 जो वो लेस देन होगा 8 से, एंड 2 लेस देन होगा 1.3 का क्यूब हमने निकाला, ये रहा 2.197। हाँ जी, इन दोनों के ऊपर बात लागू हो रही है। 3 छोटा 8 से और 2 भी छोटा है 2.197 से, यानी कि 3 का रिलेशन जो वो 2 के साथ में है। हाँ जी है। ठीक है, एंड 2 का रिलेशन 1.3 के साथ में है। हाँ जी है, क्योंकि छोटा आ रहा है, छोटा या बराबर होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। बट अब यहाँ से क्या होना चाहिए? 3 का रिलेशन 1.3 के साथ में। सही है, क्या 3 जो है वो छोटा होगा 1.3 के क्यूब से? अगर छोटा हो गया तो रिलेशन आ गया, लेकिन 1.3 का क्यूब कितना है? 2.197। 2.197 से 3 छोटा होता है क्या? नहीं होता। बट 3 का रिलेशन 1.3 के साथ में नहीं आ रहा, बिकॉज क्यों? बिकॉज 3 जो है वो नॉट लेस देन 1.3 क्यूब, जो है 2.197, इससे बड़ा ही होता है 3, है ना। 3 इज़ ग्रेटर देन 1.3 का क्यूब। ठीक है, रिलेशन यहाँ पे नहीं आया तो नीचे लिख दो जी, क्या R इज़ नॉट
ट्रांजिटिव। थोड़ा सा हर क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है जी, ठीक है। आप देखो जी क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं और ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने ना, यहाँ पे आपको प्रूव करना है जी दिस रिलेशन जो आपको दे रखा है इस सेट के अंदर 1 2 3 वाले सेट के अंदर, ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। दिख रहा है जी ये, है ना, अंधे को दिख रहा है, सिमेट्रिक है, 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में है ना, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आर यहाँ पे पहले सेट की बात कर लेते हैं, इसको ए ले लूँ तो 1 2 3 है और आर यहाँ पे डिफाइन है 1 2, ये ऑर्डर पेयर है आर के 2 1, ठीक है। अच्छा जी, ये आर है ना। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव पूरा लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव में यहाँ पर 1 का 1 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, 2 का 2 के साथ में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, 3 का 3 के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। एक भी लिख दिया कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर तो भी काम हो गया, तीनों लिख दिया तो काम हो ही गया, यानी कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ओके, चलो आगे आते हैं। दे रखा है क्या 1 के 1 के साथ में रिलेशन है क्या, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में नहीं है ना। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, देख के बोल रहा हूँ। सिमेट्रिक सम्मित है भाई ये, है ना। हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, हाँ जी है, और उससे आपको पता है यहाँ पर साथ में 2 1 बिलोंग्स टू आर भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इतने ही तो हैं। आप बोलोगे सर 1 का 3 के साथ में और 3 का 1 के साथ में, वो तो नहीं है। देखो जी, अगर 1 का 3 के साथ में दिया होता, यहाँ पे एक पेयर ये होता, तब हम देखते 3 का 1 के साथ में, लेकिन ये तो दिया हुआ ही नहीं रिलेशन के अंदर। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कन्फ्यूज़न ना रहे। पिछले वाला लेक्चर देखा है तो कोई समस्या है नहीं देखा है तब भी कोई समस्या नहीं है, मैं बैठा हूँ ना। तो क्या बोलोगे, आर इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। बस लिखना है इसमें और कुछ नहीं है, एकदम इजी सा है। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में आपको देखिए ध्यान से, 1 का रिलेशन, देखो ध्यान से देखना, हियर 1 का रिलेशन 2 के साथ में है, ओके। अब इस 2 का किसके साथ में, वो देखो 2 का 1 के साथ में है एंड 2 का 1 के साथ में है, ठीक है। बीच में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 को मैं हटाऊं तो 1 का 1 के साथ में होना चाहिए था, क्या है क्या यहाँ पे, नहीं है। बट आप लिखोगे बट 1 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है। ये अगर हो जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता, वरना तो नहीं हो सकता। तो यहाँ आप लिख दोगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ये आर जो है रिलेशन, ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर यहाँ पे डिफाइन है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता यानी कि समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ये हमको शो करना है, प्रूफ करना है, ओके। ए सेट आपको दे रखा है, ए क्या है, कॉलेज के, इस बार मैं हिंदी में लिखूंगा ना, हिंदी वाले बच्चे नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, और हिंदी में मैं लिखता हूँ रेड पेन से। तो ए है यहाँ पे कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त, थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ जी, समस्त पुस्तकों का समुच्चय। देखो लिखेंगे, देखो मैं भी लिख रहा हूँ ना, तो आप लोग भी प्रयास करो लिखने का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर एक नोटबुक में यहाँ पे लिख लिया करो, और कोई दिक्कत है तो फिर मैं हूँ ही, कोई समस्या वैसे आने वाली है नहीं, है ना, कोई डाउट वैसे छोड़ता ही नहीं हूँ। तो ये यहाँ पे कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय, देखो मैंने यहाँ से कॉपी क्या किया, के का के ही आ गया, है ना। देखो ऐसे होता है, नकल में भी अक्ल चाहिए, है ना। आर यहाँ पे डिफाइन है, परिभाषित है एक्स वाई से, और एक्स और तथा वाई जो वो क्या है, वाई में पेजों की संख्या समान है,
वाई में पेजों की संख्या समान, एक्स और वाई पुस्तकें हैं, ठीक है ना, पुस्तकालय में संख्या समान है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिख दो, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं लिखूंगा यहाँ पे, फिर से वही देखो, एक लैंग्वेज की आदत सी पड़ जाती है ना, हिंदी यूज़ करते हैं तो हिंदी की, इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इंग्लिश की। रिफ्लेक्सिव यानी समतुल्य की चेक करते हैं अपन। मैंने एक एलिमेंट ले लिया, समतुल्य में तो एक ही लेना होता है, मैंने ले लिया अक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि अक्स एक पुस्तक है, एक ए में से, ठीक है ना, पुस्तकों का समुच्चय है ना ये। हाँ, तो अक्स तथा अक्स में आपको पता है पेजों की संख्या समान ही होगी, अक्स तथा अक्स में पेजों की संख्या समान होगी, समान होगी ना। हाँ जी, अक्स और अक्स में पेजों की संख्या समान ही होगी, एक ही तो पुस्तक है। तो यहाँ से बोलोगे अक्स का रिलेशन अक्स के साथ में है, और अक्स का रिलेशन अक्स के साथ में है, तो आर समतुल्य है, आर स्वतुल्य है, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो अब बात करते हैं हम सम्मित की। तो सम्मित में हमको दो चाहिए पुस्तकें ए में से, ए सेट में से। तो देखो, अगर अक्स का रिलेशन, इफ अक्स का रिलेशन वाई के साथ में है, इसका मीनिंग ये होगा कि अक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। भाई रिलेशन तो ये डिफाइन कर रखा ना, अक्स का अगर वाई के साथ में रिलेशन है तो अक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अगर यहाँ से हम वाई का रिलेशन भी अक्स के साथ में निकाल सकते हैं। देखो, दो पुस्तकें हैं आपके पास में, ठीक है, दोनों में पेज समान है, ये एक्स है ये वाई है ना, तो हम बोलेंगे कि अक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा अक्स में पेजों की संख्या समान होगी ना, तो वाई तथा अक्स में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, दोनों में जो पेजेज हैं वो सेम है, नंबर ऑफ पेजेस सेम है, और इससे आपके पास में रिलेशन आ जाएगा वाई का अक्स के साथ में। ये स्टेटमेंट बता रहा है वाई का रिलेशन अक्स के साथ में है, ठीक है, और अक्स का रिलेशन वाई के साथ में था, इससे वाई का रिलेशन अक्स के साथ में आ गया, तो आर सम्मित है, आर सम्मित है। कुछ आ रहा है क्या समझ में, या ऐसे ही मैं बड़बड़ा रहा हूँ। संक्रामक, संक्रामक में आपको चाहिए तीन पुस्तकें एक्स वाई जेड जो सेट ए में से आएंगी। अगर आपके पास में एक्स का रिलेशन वाई के साथ में है और वाई का रिलेशन जेड के साथ में है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, एंड वाई तथा, यहाँ से रिलेशन क्या बता रहा है, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है, सेम है, पेजों की संख्या समान है। अब मेरे को बताओ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, ये वाली पुस्तक, ये वाली पुस्तक और ये वाली पुस्तक एक्स और वाई में इक्वल है और वाई और जेड में इक्वल है, तो क्या एक्स और जेड में इक्वल नहीं होगा क्या? अरे छोटा बच्चा बता देगा ये तो यहाँ से आप ये इम्प्लाइज करेगा क्या कि एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, इक्वल होगी, और इक्वल है तो एक्स का जेड के साथ में रिलेशन आ गया, ठीक है, और यही हमको चाहिए था, एक्स का रिलेशन जेड के साथ में चाहिए था संक्रामक के लिए, तो आर संक्रामक है। तीनों चीज़ें आ गई, तो नीचे लिख दो, आर स्वतुल्य है, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस 2 से लेकर 7 तक हमने कर लिए कंप्लीट, ठीक है, और बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जी। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1-2 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते समय। घबराइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ में, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो शेयर करके उनको आगाह कर दीजिए कि मैथ्स विद पीके चैनल पे क्लास 12th NCERT 2021-22 जो RBSC भी है, CBSE भी है, ठीक है, सभी के लिए। हाँ जी,
वो चालू हो चुका कोर्स 12th का, बता दो सबको, सबको पता चलना चाहिए, एकदम बढ़िया वाला कोर्स। ठीक है, नोट्स बनाओ, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, समझना चाहते हो एक एक डाउट को, वो भी यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।